अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना के मरीजों में मुसलसल इजाफे से पाकिस्तान में ऑक्सीजन की कमी का खदशा। मुल्क में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% जेर इस्तेमाल। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स के कोरोना वार्ड में मरीज की गुंजाइश खत्म। लाहौर में 90% बेड्स भर चुके। NCOC की जानिब से ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाने के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग। मुख्तलिफ अस्पतालों को मजीद 6901 ऑक्सीजन बेड्स फराहम। कोरोना की सूरत हाल ऐसी ही रही तो एक हफ्ते में लॉकडाउन हो सकता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वार्निंग। कहा, कराची में कोरोना की शरह कम होने की वजह से ताहाल मुल्क में ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर है। NCOC का ज़्यादा मुतासरा इलाकों में सख्त लॉकडाउन पर गौर। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते और इतवार की पाबंदी में 17 मई तक तोसी। सूबों को पाक फौज की भरपूर मदद देने की यकीन दहानी। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा साइनोफार्म की 5 लाख खुराकें लेकर पहुंच गया। PIA के 3 तैयारे कल वैक्सीन लेकर आएंगे। NCOC ने 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को वॉक इन वैक्सीनेशन करवाने की इजाजत दे दी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर मजीद खौफनाक। एक दिन में रिकॉर्ड 157 अफराद जाँ बहक। 5908 नए केसेस रिपोर्ट। एक ही रोज़ में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। 1 अप्रैल से 7 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। मुस्बत केसेस की सबसे ज़्यादा शरह मर्दान में 41% रिकॉर्ड। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 20% और बलूचिस्तान में 11% हो गई। भारत में कोरोना ने कयामत बर्पा कर दी। अस्पतालों में बेड्स खत्म, ऑक्सीजन आया, तिब्बी अमला भी ज्यादातर खुद बीमार। घर घर मातम। कोरोना में मुब्तला प्यारे सामने दम तोड़ने लगे। शमशान घाट लाशों से भर गए। मुसलमानों ने इज्तिमाई तदफीन शुरू कर दी। 3 रोज में 10 लाख भारतीय कोरोना में मुब्तला हो चुके। आज भी 3.5 लाख अफराद बीमार, 2624 अमवात। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना से मुतासर भारतीय अवाम से इजहार यकजहती। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर इस आलमी चैलेंज का मुकाबला करना होगा। भारत में कोरोना की ख़तरनाक सूरत हाल पर पाकिस्तानी शहरी भारतीयों का दुख बांटने लगे। ट्विटर पर #पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया ट्रेंड करने लगा। हुकूमती नाअहली की वजह से कोरोना बेकाबू हो चुका। बर वक्त लॉकडाउन किया जाता तो तीसरी लहर पर काबू पाया जा सकता था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान ने करंतना के दौरान इजलास की क़यादत की। वज़ीर आज़म खुद एहतियात नहीं कर सकते तो आवाम कैसे करेंगे। हुकूमत की तवज्जो इमदादी वैक्सीन पर रही। इमरान खान को रिलीफ फंड के 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। कोरोना वबा के दौरान घरों पर रहें, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियों को महफूज बनाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आवाम से अपील। कहा, शहबाज शरीफ का रिहाई पर आवाम और पार्टी कारकुनान से भी इजहार तशक्कुर। मौलाना फजलुर रहमान की भी शहबाज शरीफ को रिहाई की मुबारकबाद। टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुल्क की सियासी सूरत हाल और PDM के एजेंडे से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन 2 एक बहाना है। PTI का बागी ग्रुप इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। हुकूमती अरकान पार्टी टिकट पर अगला इंतखाब नहीं लड़ना चाहते और बड़ी तादाद में हमसे भी राबिते में हैं। मरियम नवाज का दावा। कहा कि अवाम को फकीरों की तरह चीनी दी जा रही है। वज़रा की तब्दीली से कोई बेहतरी नहीं आएगी। नून लीग टूटने की बातें बचपन से सुन रही हूँ। मुझे बैरून मुल्क भिजवाने के ख्वाब देखने वाले याद रखें। जाली हुकूमत को घर भेजे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोरोना के बायस मरियम नवाज का दौरा कराची मुलतवी। जहांगीर तरीन मुकदमात का सामना कर रहे हैं और इल्जामात का जवाब देंगे।
शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले से हुकूमत इत्तेफाक नहीं करती। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग चाहती है कि मुल्क में सियासी तलखी बरकरार रहे। पीपल्स पार्टी ने सिंध को खंडर बना दिया। बिलावल भुट्टो तनकीद से पहले जवाब दें कि सिंध को 2 साल में मिलने वाले 1600 अरब रुपए कहाँ खर्च किए। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए तरसीलात ज़र का हजम $1 अरब से तजावुज़ कर गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट की ज़बरदस्त पसीराई पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने इन अकाउंट्स के जरिए अप्रैल में $194 मिलियन का ज़र मुबादला इरसाल किया। लोग नाअहल हुक्मराना का बॉयकॉट कर दें। महंगाई और बेरोजगारी कौम के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन चुकी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हुक्मरान खोखले नारे लगाना बंद कर दें। हुकूमत माफियाज को जेलों में भेजने के बजाय उनकी सरपरस्ती कर रही है। नौजवान बेरोजगार हैं, मार्केटें बंद पड़ी हैं, ताजिर और दुकानदार रो रहे हैं। मुल्क में तरक्याती काम ठप पड़े हैं। सस्ती चीनी का हुसूल अवाम के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद रमजान बचत बाजारों के बाहर लंबी कतारें। फिरदौस आशिक अवान का गुजरांवाला में रमजान बचत बाजार का दौरा। कहा, रमजान में महंगाई हर हुकूमत के लिए चैलेंज रही है। हुकूमत पंजाब ने सूबे में 364 रमजान बाजार लगाए हैं। रमजान बाजारों में 7 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। रमजान पैकेज के नाम पर इमरान खान ने कौम को झांसा दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की शदीद किल्लत का सामना है। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का बयान। कहा, रमजान बाजारों की तरह यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घंटों कतार बनाकर 2 किलो घी और 1 किलो चीनी मिल रही है। उस्मान बुज़दार की तलाश गुमशुदगी का इश्तिहार देना चाहिए। इमरान खान तो नालायक हैं, उस्मान बुज़दार उनसे भी बड़े झूठे साबित हुए हैं। अपडेट करें आपको कि कोरोना की वबा से निपटने के लिए हुकूमती इदारों ने काम तेज़ कर दिया है। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। दूसरी जानिब मजीद 3 तैयारे वैक्सीन लेकर कल चीन से रवाना होंगे। हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा मुर्तज़ा राज। जी बिल्कुल, ये साइनोफार्म वैक्सीन की एक और खेप जो है वो पाकिस्तान पहुंची है। 5 लाख ये वैक्सीन है और पाकिस्तान की तरफ से पाक फ़ज़ाइया का एक खुसूसी त्यारा चाइना में गया और 5 लाख खुराकें वैक्सीन की लेकर वो आ चुका है और नूर खान एयरबेस पर जो पिंडी में है वहाँ पर पहुंचा है। और अब ये वैक्सीन जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान के, उन तमाम में ये तकसीम की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ इकदाम तेज़ किए गए हैं, वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान लाने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान एयरलाइन की 3 परवाजें चाइना पहुंच चुकी हैं। वहां पर लोडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और कल वो परवाजें 3 मजीद 10 लाख वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। जी, मुर्तज़ा रॉय हमें अपडेट कर रहे थे। एनसीओसी ने बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते और इतवार की पाबंदी में 17 मई तक तौसी कर दी। एनसीओसी ने ज्यादा मुतासर इलाकों में सख्त लॉकडाउन के लिए गौर शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस की मजमूई सूरत-ए-हाल और वबा से मुतासरा ज्यादा शरह वाले शहरों में लॉकडाउन पर गौर किया गया। एनसीओसी का कहना है कि लॉकडाउन का फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद किया जाएगा। मुजव्वजा पाबंदियों में बाजारों, मॉल, इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों की मुकम्मल बंदिश शामिल होगी। एनसीओसी के मुताबिक सूबाई हुकूमतों को जहाँ फौज, एफसी और रेंजर्स की मदद दरकार होगी मुहैया की जाएगी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ता और इतवार की पाबंदी में 17 मई तक तोसी करने का फैसला किया गया है। इजलास को हेल्थ केयर सहूलियात और ऑक्सीजन की दस्तयाबी के हवाले से बताया गया कि कोरोना की बिगड़ती सूरत-ए-हाल के पेश नजर मजीद 6901 बेड्स फराहम किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाने के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। एनसीओसी के मुताबिक एनडीएमए की जानिब से अब तक 2811 ऑक्सीजन बेड्स, 431 वेंटिलेटर्स और 1196 ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए गए हैं।